वीर शिरोमणि की गाथा जो कि है माधो सिंह भंडारी। तो अभी हम उनके गांव जा रहे हैं जो कि है मलेथा। ये गढ़वाल के वीर शिरोमणि है जिनका नाम है माधो सिंह भंडारी, जो कि हेलो जी, मेरा नाम राहुल है एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ माउंटेन डायरी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो भाई अभी दिन के 1 बज रहे हैं और आज का जो ये व्लॉग है ये बेहद स्पेशल होने वाला है, क्योंकि भाई आज के इस व्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे उत्तराखंड गढ़वाल के एक वीर शिरोमणि की गाथा जो कि है माधो सिंह भंडारी। तो अभी हम उनके गांव जा रहे हैं जो कि है मलेथा। तो आप लोगों को वहां पहुंचकर मिलते हैं। बाय द वे मेरे साथ छुम्मी सेठ जा रहा है मस्त, और धूप इतनी तेज लग रही है मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही है। तो यहाँ पे अलकनंदा रिवर है मेरी जस्ट साइड पे और नज़ारे कुछ ऐसे हैं बॉस। तो भाई बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, आप लोग ये चेक करें। तो ये बीच में जो डिवाइडर नदी है तो ये है भाई अलकनंदा रिवर, ये चेक करें बॉस। और इतने खूबसूरत माउंटेन्स के बीच, इन हसीन वादियों के बीच ये नदी बह रही है। तो भाई अभी हैं हम ऋषिकेश टू केदारनाथ हाईवे पे। आप लोग हाईवे के ये सीन्स चेक करें। और ये है भाई कीर्तिनगर का पुल, जो कि बेसिकली एक कनेक्टर ब्रिज है जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को और टिहरी डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। तो भाई ये देख सकते हैं आप, तो ये है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति द्वार, और यहाँ ये नीचे जाने का रास्ता है। तो चलते हैं बॉस। तो भाई हम फाइनली पहुंचे हैं जहाँ पे है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति द्वार, और यहाँ से अब नीचे चलते हैं, आप लोगों को पूरी कहानी बताते हैं, पूरी गाथा बताते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की कहानियां नहीं होती, गाथाएं होती हैं सीधे। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ नीचे चल रहा है भाई रेलवे कंस्ट्रक्शन का सारा काम। यहाँ पे ये टनल बन रही है, यहाँ पे ये सारा रेल प्रोजेक्ट का कार्यक्रम हो रखा है, चल रहा है मतलब। तो भाई हम फाइनली पहुंचे हैं वीर माधो सिंह भंडारी, ये जो प्रांगण में जहाँ पे इनका स्मारक बनाया हुआ है। तो आप लोग ये चेक करें बॉस। तो भाई ये है वीर माधो सिंह भंडारी जी का स्मारक, आप लोग चेक करें। ये नहीं, ये वाला, ठीक है। ये तो स्मारक नहीं है, ठीक है जी। और ये इनका प्रांगण है, आप लोग यहाँ देखें। तो भाई ये गढ़वाल के वीर शिरोमणि है जिनका नाम है माधो सिंह भंडारी, जो कि राजा महिपत शाह के सेनापति हुआ करते थे, और इनके पिता का नाम था भाई कालो सिंह भंडारी, जो कि एक वीर शिरोमणि थे। तो भाई कहानी कुछ ऐसी है, जब दरबार श्रीनगर में लगता था महिपत शाह जी के यहाँ पे, तो एक बार माधो सिंह भंडारी उनके यहाँ से अपने गाँव मलेथा आए। फिर उनकी पत्नी ने उन्हें रूखा सूखा भोजन खिलाया, और उसके बाद फिर जब कारण पूछा माधो सिंह भंडारी ने, उनकी पत्नी ने कहा कि आपके गांव में ही तो 22 नहर बह रही हैं जो आप लोगों को एकदम बढ़िया खाना दें। गांव में सूखा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से खाना यानी अन्न का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो माधो सिंह भंडारी जी को ये बात
चुभ गई और उसके बाद उन्होंने दृढ़ निश्चय करा कि अपने गांव में पानी लाएंगे। गांव के नीचे एक अलकनंदा नदी बहती थी जिसका पानी ऊपर लाना संभव नहीं था, लेकिन गांव के दूसरी साइड पे चंद्रभागा नदी थी जिसका पानी लाना थोड़ा सा कठिन था लेकिन आ सकता था, क्योंकि बीच में एक पर्वत था। अगर उस पर्वत में सुरंग बनाई जाती तो पॉसिबिलिटी थी कि गांव में पानी आ जाता। तो फिर माधो सिंह भंडारी ने ये दृढ़ निश्चय करा कि भाई अब तो गांव में पानी आएगा, और उन्होंने ये बात राजा को बताई। राजा से छुट्टी ली और अपने गांव में पर्वत खोदने के लिए आ गए, यानी सुरंग बनाने के लिए। गांव के लोगों को इस बारे में जब पता चला तो उन्होंने समझा कि माधो सिंह पगला गया है, लेकिन जब उनके दृढ़ निश्चय से वो लगातार आते गए गैंती फावड़ा लेकर, तब गांव के लोग भी उनका साथ देने लग गए और फाइनली उन्होंने गांव में सुरंग बना दी। लेकिन उसके बाद भी उस पर पानी नहीं आ रहा था। मान्यताओं के अनुसार फिर एक रात माधो सिंह भंडारी के सपने में देवी, उनकी कुल देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि, जब तुम अपने लड़के की बलि दोगे तब जाके आगे आगे उसका खून बहेगा और पीछे पीछे पानी आएगा। तो जिस वजह से उनके हाथ कतरा गए और वो सहम गए। लेकिन जब ये बात उनके पुत्र को पता चली तब उनके पुत्र ने उनकी तलवार निकाल के, खूंकरी निकाल के अपनी गर्दन काट दी, और जहाँ जहाँ फिर आगे आगे गजय सिंह का खून गया और पीछे पीछे बॉस पानी। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी। और उसके बाद कहा जाता है कि वो एक बार फिर मलेथा छोड़कर श्रीनगर गए और वापस अपने गांव कभी नहीं लौटे। तो भाई ये थी माधो सिंह भंडारी की गाथा। और अब आप लोगों को चेक कराते हैं बॉस कि उन्होंने पहाड़ खोदकर कहाँ पे सुरंग बनाई और कहाँ पानी आ रहा है। तो भाई ये है द होल एंटायर प्रांगण, और यहाँ पे स्मारक है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का, और यहाँ पे बैठने के लिए भी बना रखे हैं। और बाकी रास्ता कुछ ऐसा है। तो देखते हैं कि गूल कहाँ पे है बॉस। तो यहाँ से पहले ऊपर चलते हैं। कहाँ जा रही है? हाँ हाँ तो भाई ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पे, छुम्मी सेट चल रहा है आगे, हम भी चलते हैं। ये तो मैन वर्सेस वाइल्ड हो गया यार। ये है वाइल्ड एनिमल, आगे चल रहे हैं जो बाघ चल चल। तो भाई अभी कहानी कुछ ऐसी है कि सुरंग है नीचे और हम चढ़ रहे थे ऊपर। तो कौन हम मतलब मैं चढ़ा पहले। तो भाई ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे हम वैसे। तो सुरंग तो पहाड़ के नीचे से ही खोदनी थी उन्होंने। तो हम अभी नीचे यहाँ पे अभी हमने एक भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि नीचे है। तो हमने थोड़ा एडवेंचर क्लब हो गया थोड़ा हमारे लिए, और बाकी तो बढ़िया है। चलते हैं अभी नीचे और बताते हैं आप लोगों को कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस। बता है ऊपर पहाड़ी पे चढ़ने का है, हल्के में बैंकर हम वहाँ ऊपर टावर तक चढ़े गए बैंकर की। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, तो ये है भाई सुरंग जो कि वीर माधो सिंह भंडारी ने खुद अपने हाथों से खोद कर बनाई थी। तो ये चेक करें बॉस, ओ हो है। और ये सुरंग पूरी पहाड़ को खोदकर बनाई गई है जो कि चंद्रभागा नदी का, और ये इतना क्लियर क्रिस्टल पानी आ रहा है यहाँ पे। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं ऐसी देवभूमि में पैदा हुआ जहाँ की इतने बड़े बड़े वीर भड़ पैदा हुए। साथ ही एक लोक गाथा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि गजय सिंह जो कि माधो सिंह का पुत्र था, वो इस गुफा के अंदर काम करने के लिए गया और वहां पे एक पत्थर गिरने से उनकी मौत हो गई थी। तो ऐसा भी माना जाता है, कई स्टोरीज में ऐसा लिखा हुआ कि उन्होंने अपनी गर्दन खुद काटी है, तब आगे आगे खून गया है और फिर पीछे पीछे पानी बॉस। सो दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। भाई ये चीजें अनएक्सप्लोर है, बहुत कम लोग इन चीजों को कवर करते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले रास्ते पे जो कि जाता है भाई आई थिंक चंद्रभागा नदी पे, और वहां पे भी एक मंदिर बनाया हुआ है माधो सिंह का। तो चलिए चलते हैं इन घने रास्तों के बीच। और भाई आप लोग देखें तो ये है भाई दूसरा मंदिर जो कि छोटा सा है, और ये है भाई मलेथा की गूल। ये चेक करें बॉस, इस मंदिर के ठीक सामने से होकर आ रही है ये, और नीचे नदी बह रही है, नदी से ये वाली नहर आ रही है यानी गूल, और उसके बाद ये आगे जा रही है और आगे फिर पहाड़ को खोदकर ये दूसरी साइड पे निकल रही है जो हमने आप लोगों को इससे पहले दिखाया। अभी हम सुरंग के उस वाले छोर पे थे और अभी हम यहाँ आ गए हैं जहाँ से उन्होंने
एंड करा था, मतलब उस साइड से उन्होंने खोदनी शुरू करी और इस साइड से पानी जा रहा है भाई। और हमारे जस्ट नीचे पे है भाई चंद्रभागा नदी और यहाँ से भाई पानी जा रहा है यार। अल्टीमेट व्यूज हैं बॉस। और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि उन्होंने सुरंग एक्चुअल में कहाँ पे बनाई। तो चलिए थोड़ा और आगे निकलते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये गूल है जो कि भाई पहाड़ पे नहीं बन रखी है बल्कि वैसे ही बन रखी है। काफ़ी बड़ी भयंकर, उस टाइम पे पानी भी काफ़ी ज़्यादा रहा होगा तो इसलिए बहुत ऊंची गूल बना रखी है। तो चलिए, और भाई ये है सुरंग का दूसरा हिस्सा। यहाँ चेक करें बॉस यार, उधर से उन्होंने खोदनी शुरू करी और यहाँ पहुँच गए कसम से यार। हद हो गई, वो भी बीच में इतना बड़ा पहाड़ खोद कर। भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये वाली स्टोरी तो कवर कर ही सकता था बॉस। तो भाई ये है हमारे गढ़वाल के वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की गाथा जो आप लोगों ने अभी सुनी। और अब हम देखने जा रहे हैं भाई नदी, कि नदी कहाँ पे है। और भाई ये वाला जो रास्ता है ये है आई थिंक नदी तक जाने का। तो भाई ये वाला थोड़ा रिस्की है, मतलब थोड़ा इसमें सीमेंट नहीं डाला हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम चलेंगे फिर भी। और भाई ये है वो नदी जिसका नाम है चंद्रभागा और यहाँ से जाता है भाई मलेथा पानी। और इसी का पानी ले जाने के लिए माधो सिंह भंडारी जी ने इतनी मशक्कत करी थी। तो बॉस अभी टाइम शाम के 3 बज रहे हैं और हमने आज ये वाली स्टोरी भी पूरी कवर कर दी। सो होपफुली कि आप लोगों को देखकर मजा आया होगा भाई, और इनकी कहानी सुनकर और भी मजा आया होगा। तो भाई अभी नदी के किनारे हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सनसेट होने में अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि आई थिंक 5 बजे के तकरीबन सनसेट होगा, तो 2 घंटे हैं। तो भाई ये है अभी व्यू, और भाई ठंडी हवा चल रही है कसम से यार, मजे आ रहे हैं। गांव के नीचे अलकनंदा नदी थी, लेकिन जिसका पानी गांव तक लाना संभव नहीं था, तो इसलिए फिर माधो सिंह भंडारी ने इधर गांव के इस साइड पे चंद्रभागा नदी थी और गांव से और चंद्रभागा नदी के बीच में सुरंग बनाई, जहां से वो फिर पानी लेके आए बॉस। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हमने ये पूरी स्टोरी कवर कर दिया। होपफुली कि आप लोगों को मजा आया होगा।